कई बार प्रभु अपने अभिषिक्त दासों को केवल किसी नगर के लिए प्रार्थना करने के लिए खास बोलते हैं। और आपको पता है जब प्रेयर होती है तो परमेश्वर बिगेस्ट चेंज उस प्रार्थना के बाद उस हिस्से में, उस लोगों में और उस इलाके में करते हैं। हालेलुया। पर जब ये प्रेयर होती हैं, ये प्रार्थनाएं होती हैं और आप इसे एक रेवलेशन के रूप में समझे कि हाँ अगर प्रेयर हो रही है तो प्रभु बड़ा बदलाव कर रहा है यीशु नाम में। जब हमारे नगर में प्रेयर हो रही थी, जब मैंने 2010 में चर्च जाना शुरू किया, वहां पर प्रेयर कर रहे थे, पास्टर प्रेयर कर रहे थे, प्रभु की दासी प्रेयर कर रहे थे। मैं फास्टिंग प्रेयर में अपनी दुकान बंद करके फास्टिंग प्रेयर में चला जाता था। वो प्रेयर करते थे, प्रभु हमारा ये ऑड बचाया जाए, ये ऑड बचाया जाए, नमा शहर बचाया जाए, ये लोग उद्धार पाए, तेरा कार्य तेरा बढ़े, तेरा कार्य बढ़े। और हम भी उनकी प्रार्थना के साथ हाँ आमीन आमीन बोलते थे, हाँ प्रभु ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। हालेलुया। पर आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, 10 साल पीछे मुड़ के देखते हैं, ऑड में एक बिगेस्ट हाउस ऑफ होली स्पिरिट चर्च खड़ी हो चुकी है। क्या रिजल्ट है प्रार्थनाओं का। कई वक्त मैं पुराने पास्टर्स को मिलता हूं, जो सियाने पास्टर है, जो 50 साल 60 साल ऐसे उनकी एज हो चुकी है, पुराने पास्टर है। और मैं अगर ज़्यादातर उनमें नहीं मिल पाता, इतना समय नहीं होता सेवकाई में, पर अगर किसी से मिलूं, मैं कहता हूं आपकी जो पुरानी प्रार्थनाएं हैं, जो आपने दुख उठाए हैं विरोध के दिनों में, उसके कारण आज हम इजी होकर सेवकाइयां कर पा रहे हैं। झूठ, और आपको लग रहा है झूठ बढ़ रहे हैं, झूठ बढ़ रहे हैं, पुराने कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने अपने टाइम में जितना करना था कर दिया उन्होंने। अब आपकी बारी है, फिर हमारे बाद हमारे बच्चों की बारी है। जब बच्चे भी आएंगे ना, वो पापा आप, मैं अच्छा करता हूं, देख आप तो सियाने हो चुके, आपकी ज्ञान इंद्रिया भी काम नहीं कर रही। ऐसा ही है, क्योंकि प्रभु उठाता जाएगा। ऐसा नहीं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे चीजें कम होती जाएंगी, उतना ही मसा बढ़ता जाएगा। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बना रहे, उम्र कोई मायने नहीं करती। अगर वो व्यक्ति प्रभु के साथ बना रहे, प्रभु उसके साथ बना रहता है। तो ये मैं आपको चेंज की बात बताता हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति ने घुटने टेक के प्रार्थना की, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद उस नगर के नशे खत्म हो गए, व्यभिचार खत्म हो गए, लोग जुए के खत्म हो गए, जुए के अड्डे, व्यभिचार के अड्डे, नशे के अड्डे, सब चीजें खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और किसी लोगों ने पूछा, बड़े बड़े प्रीचरों ने, बड़े बड़े व्यक्तियों ने जब उस व्यक्ति से मिले, कहते तूने क्या ऐसा किया है कि ये ऐसा चेंज हो गया, कैसी तू प्रेयर करता था इतने साल। कहता आओ दिखाऊं। रूम में ले गया, लक्कड़ पर उसने घुटने टेक टेक के ऐसी प्रार्थना की, लक्कड़ में टोए पड़ गए। कहते इसके कारण अब मैं आ रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे लेके आ रहा है कि मुझे क्या बताना है आपको, क्योंकि मैं होली स्पिरिट पर छोड़ देता हूं कि वो क्या आपको देना चाहता है। मैं आ रहा हूं उस टॉपिक पर कि प्रेयर एक नगर को, एक राष्ट्र को, एक देश को, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। हालेलुया। एक प्रार्थना, एक धर्मी जन की प्रार्थना। अब्राहम कहता है प्रभु क्या तू फिर भी नाश करेगा? अगर 50 धर्मी हो इस नगर का, फिर भी नाश करेगा तू? अगर सब पापी, अगर 50 भी धर्मी हो, 40 भी धर्मी हो? कहता है, प्रभु कहता है ठीक है, मैं अगर ठीक है धर्मी हो, मैं नहीं करूंगा नाश। कहता है प्रभु अगर 40 हो, अगर 30 हो, अगर 20 हो, अगर 10 हो, 19, समझ रहे ना? प्रभु एक बार और एक, वो मित्र था, प्रभु से ऐसे बातें करता था। ऐसा संबंध मिलता है पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। ऐसा मिलता है। और आप जब होली स्पिरिट को और चर्च को, या और सेम ग्रेस इस चर्च में काम करती है, आपको दिखेगी यीशु नाम में। और जब आप इस प्रेजेंस में, वो अभिषेक, जब प्रेजेंस उतरती है पवित्र आत्मा के साथ, जब आप पवित्र आत्मा के बारे में सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, एक ऐसा संबंध होली स्पिरिट के साथ आपका होता है, फिर आपकी प्रार्थनाएं बहुत आसान हो जाती। फिर आपको प्रभु से कुछ मांगने के लिए 2-2 घंटे पहले कुछ शरीर से लड़ना नहीं पड़ता। आप सीधा बात शुरू करते हैं और वो आपके लिए कार्य करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा पवित्र आत्मा के साथ कई वक्त ऐसा रिश्ता होता है, मतलब हम कुछ भी चीज बोलते हैं पवित्र आत्मा को, अच्छा जा रहे हैं, अच्छा मीटिंग में जा रहे हैं, अच्छा कुछ भूल तो नहीं गए, सब पैक हो गया, कपड़े पैक हो गए, अच्छा कोई चीज पैक हो गई, सब कुछ भूल तो नहीं गए, अच्छा बाइबल उठा ली, कॉपी उठा ली, अच्छा फिर भी लगता है कुछ भूल तो नहीं गए। और हम बोलते हैं पवित्र आत्मा अगर कुछ भूल गए है ना तो सानू याद करा दो।
और जब मैं ऐसा अंदर से निकलता है तो इतना फेथ आता है कि हमारे पास कितना बेस्ट फ्रेंड, कैसा परमेश्वर है हमारे पास, जो इतनी ताकत रखता है, कौन सी चीज कहां पड़ी है बताना है, ये यहां पड़ी इसको उठा। मतलब ऐसा परमेश्वर है जो हमें इतना, सोचो इंसान इतना आपकी सहायता नहीं कर सकता जितनी वो कर सकता है। जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां वो पहुंच सकता है, क्योंकि वो आत्मिक है। यहां बैठे और वहां पर अमेरिका में बैठा लोग, बंदा चंगा हो जाता है ऑनलाइन देखते देखते, हील हो जाता है ऑनलाइन देखते देखते हजारों लोग। तो वो ऐसा परमेश्वर, क्या आप उससे दोस्ती ना करनी चाहेंगे? क्या आप उससे फ्रेंडशिप ना करने चाहेंगे? क्या आप उससे ऐसा रिश्ता बनाना ना चाहेंगे? जब ऐसा रिश्ता बनता है लाइफ आसान हो जाती है। हालेलुया। सच में आप देखना, उसके साथ संबंध बनाकर वो आपकी लाइफ को ऐसा चेंज करेगा। और पवित्र आत्मा कब कार्य करता है आपकी लाइफ में? जब आप प्रेयर करते हो। जब आप प्रेयर करते हो तब होली स्पिरिट, तब पवित्र आत्मा काम करता है आपकी लाइफ में। चर्च में उपवास प्रार्थना रखी, अचानक ही हम, पवित्र आत्मा ने कहा, किसी को नहीं पता था, टीम को नहीं पता था, परमेश्वर की दासी को तक ना पता था। मैं पुल पर आया, मैंने कहा 3 दिन की उपवास प्रार्थना और चर्च में होएगी। प्रेयर की, हमें नहीं पता था जो इतनी प्रभु ऐसा कार्य करेगा। पर जब आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध में चलते हैं तो पवित्र आत्मा लोगों को आपके पास लेकर आता है, आपके द्वारा उन्हें स्पर्श करने के लिए। हालेलुया। अगर आप अमृतसर ब्रांच के लोग सुन रहे हैं, अमृतसर ब्रांच की टीम सुन रही है, तो आपको मेरा आज मैसेज है कि ये ब्रांच, ये चर्च घुटनों पर प्रार्थना करने वाली चर्च होनी चाहिए। और मैं आपको इसी वचन से, आपको सब चीजें चाहे याद ना रहे, एक चीज याद रखना, हमें प्रार्थना करके ही करने के बारे में सिखाया गया। क्योंकि मेरा मानना है कि प्रेयर ही है जो सारी मिनिस्ट्री को, हर जरूरत को, हर मिनिस्ट्री के हर हिस्से को स्पर्श करके आगे बढ़ा सकती है। हालेलुया। एक प्रेयर ही है। और हमने प्रार्थना की, हमें लगता था 150-200 लोग आएंगे, हम अपना बड़ा साउंड नहीं लगाएंगे, चर्च का छोटा साउंड लगाएंगे, बस जो बैरिगेड्स होते हैं जिसके आगे संगत बैठती, मैंने कहा उसके अंदर अंदर ही बिठाएंगे हम लोग, स्टेज के इधर इधर नजदीक नजदीक 150-200 लोग होएगा। पर जब हमने वो प्रार्थना सभा शुरू की, पहला दिन आया तो इतने लोग, भारत से दूर दूर से लोग आए कि 900-1000, तो मतलब लगभग 1000 के करीब कह सकते हैं, 900 कुछ थे, 1000 मान सकते हैं हम। इतने लोग दूर दूर से आए थे, भूखे और प्यासे लोग आए थे। क्या कारण था इसका? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कब कार्य करता है? जब आप प्रेयर में जाते हो उसके साथ, जब आप संगति में जाते हो उसके साथ। हालेलुया। जब आप संगति में जाते हो वो ऐसे कार्य करेगा, आपकी सोच से बढ़ के कार्य करेगा। कई लोगों को लगता है शायद ऐड से मिनिस्ट्री ज्यादा बढ़ती है। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में जाओ, संबंध में जाओ, और वो आपके साथ ऐसा अभिषेक आपके पास अवेलेबल करेगा। और फिर खुद पवित्र आत्मा लोगों के मनों में डाल डाल के, तू उस क्रूसेड में जा, तू उस मीटिंग में जा, ऐसे करके लोगों को लाना शुरू करता है। क्या आप उस पवित्र आत्मा के साथ संगति ना करनी चाहेंगे? चाहेंगे। जो ऐसे कार्य करता है, जो मैं सेवकाई की बात बताता हूं, ऐसे ही वो पर्सनल लाइफ में लोगों की काम करता है। एक और टेस्टमनी बताता हूं। एक प्रभु के दास है, अब वो इस संसार में से जा चुके हैं लगभग 99 साल की उम्र के बाद, और उन्होंने पूरी दौड़ को पूरा किया और बुढ़ापे तक सेवकाई की। कहते मैं जा रहा हूं पर आत्मा में मैं अभी भी तुम्हारे बीच में संसार में काम कर रहा हूं। मेरी शरीर मिटा है पर आत्मा में अभी भी मेरी आत्मा अभी भी प्रेयर कर रही लोग। मैं तो जब मैं जा रहा हूं लोग चेंज होंगे आत्मा में। बुढ़ापे तक वफादारी और प्रभु के साथ संबंध बना के रख। और उनकी भीड़ में लोग कितने आते थे? 4 लाख, 5 लाख, 11 लाख। 11 सुनना इजी लग रहा है, 11 लाख समझ रख लेना। 11 क्या लाख? 11 लाख लोग। कभी 11 लाख, कभी कितने, कभी कितने, कभी कितने। सोच के देखो 11 लाख लोग कितने होंगे, एक कितना अरेंजमेंट होगा उनकी प्रार्थना समय। इतने लाखों लोग आते थे। और किसी व्यक्ति ने पूछा, आपका क्या सीक्रेट है कि आपकी प्रार्थना सभा में लाखों लोग आते हैं? क्या सीक्रेट है इसका? उन्होंने कहा 3 सीक्रेट है। आप भी सुनना चाहते होंगे ना? कहते 3 सीक्रेट है।
एक एक कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताएंगे। आप कहेंगे आपको पहले ही पता है, लेकिन आप कहते हैं कैसे, आपको पहले ही पता है। उन्होंने 3 सीक्रेट बताए। कहते हैं इतनी लोग, आप जहां जाते हो सिंपल वचन देते हो बस उद्धार के बारे में, यीशु के प्रेम के बारे में, और लाखों लोग आपको सुनने के लिए आ जाते। बड़े बड़े मिनिस्टर, प्रधानमंत्री उस देश के, नगर के लोग उनसे पूछते थे, पूछने के लिए आते थे हम क्या करें, कौन सा स्टेप लें, क्या करें क्या ना। कहते इतनी बेदारी कैसे आपके अंदर। कहते 3 कारण। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 प्रार्थना। वाह, और यही मेरा मैसेज है अमृतसर ब्रांच के लिए, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, और कुछ नहीं। चेंज पूरे वर्ल्ड को कर देगी ये। छोटी सोच मत रखो, इतना ही मत सोचो यहीं बैठना है हमने, ये आगे से आगे से आगे से इधर से इधर ऐसे कलते जाना है, खोलते जाना है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसके लिए एक ही कारण है, प्रार्थना है। चर्च में आदत रखो प्रार्थना की। 24-24 घंटे एक बंदा बैठा प्रेयर में, उठा दूसरा बैठ गया, दूसरा उठा तीसरा बैठ गया, वो उठा चौथा बंदा चर्च का ब्लेंटर बैठ गया, फिर 5वां बैठ गया। प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, और जिस चर्च में प्रेयर होती है इजी हो जाता है सब कुछ, आसान हो जाता है, इजी हो जाएगा सब कुछ। फिर प्रेयर। तो जब इन प्रार्थना को हम करते हैं तो फिर आसान हो जाता है सब कुछ, इजी हो जाता है सब कुछ। तो इसीलिए क्या सीक्रेट था उस दास का। कहता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रार्थना। आप सोचते हैं कि क्या होगा नंबर 2, मैंने कहा आपको पता है, तीसरा नंबर आपने खुद बताया। यही सीक्रेट है। अगर आपकी जीवन प्रार्थना पर खड़ा हुआ है तो बड़े बदलावों को आप देखोगे। और दूसरा मेरा मैसेज कि आपको अपनी लाइफ के ऊपर, आपको अपनी लाइफ को प्रेम में रखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आपके अंदर प्रेम है ना, आप बस प्रेम पर मनन करें, आप पूरी बाइबल पर मनन नहीं कर सकते। अच्छा को भूल चुक ना हो जाए कुछ। और कई प्रार्थना कैसे करते हैं, अगर कोई भूल चुक होगी तो माफ करना, जो जेड़ी भूल चुक तेन पता ही नहीं होती माफी तेन कितना मिल जाएगी। और पवित्र आत्मा बताता है। फिर कल लोगों को आपने रोता देखा, मैंने स्क्रीन पर देखा कि जब पाप क्षमा की प्रेयर हो रही थी, वो वचन, वो मन फिराओ, वो वचन, कैसे लोग रो रहे थे, और उसी के कारण बड़ा लोगों को स्पर्श किया। और वही नहीं, जब वो लोग घरों में गए हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श किया है, बहुत सारी जिंदगियां बदली उसके बाद। यही तो पवित्र आत्मा चाहता है कि लोग मन फिराएं और लौट आए परमेश्वर के पास। जब आप प्रभु को महिमा देते हो प्रचार में, तो वो अपनी महिमा को दिखाता है चर्च में। हालेलुया। तो इसीलिए आप इन चीजों को, इन वचनों को सीखना है। तो आपके अंदर अगर आपको नहीं पता कौन कौन सी आज्ञाएं लिखी हुई है, अच्छा मेरे आत्मिक जीवन के लिए क्या बाइबल में आज्ञाएं हैं, मेरे पारिवारिक जीवन के लिए क्या है, मेरी सेवकाई की लाइफ में बाइबल की क्या आज्ञाएं हैं, मेरे स्कूल लाइफ के लिए बाइबल की क्या आज्ञाएं हैं, अच्छा मैं हस्बैंड हूं, मेरी वाइफ के प्रति मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं वाइफ हूं, मेरे हस्बैंड के लिए क्या आज्ञा है, अच्छा मैं बच्चे हूं, मेरे माता पिता के लिए क्या आज्ञा है, बच्चों को, अच्छा माता पिता के लिए क्या आज्ञा है। अगर मैं एक चर्च में हूं, एक अगुए के नीचे कलीसिया में हूं, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है बाइबल में, प्रभु मुझे कैसा चलने के लिए बोल रहे हैं अगुए के साथ। बहुत सारी आज्ञाएं होंगी अलग अलग हिस्सों के लिए, पर बाइबल में लिखा है जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम है, सिद्ध रियल प्रेम। और प्रेम की स्टडी एक शब्द में खत्म नहीं हो, क्योंकि इससे पूरी व्यवस्था पूरी होती है। प्रेम को जितना भी आप मनन करो, स्टडी करो, वो आपके लिए कम है। क्योंकि प्रेम, कहते हैं अगर प्रेम रखोगे तो ये व्यवस्था को पूरा करना है। अगर तेरे अंदर प्रेम होगा परमेश्वर के प्रति, तो तू प्रार्थना करेगा। जिससे प्रेम करते हो उससे टाइम भी बिताते हो। अगर टाइम नहीं बिताते तो प्रेम नहीं है इसका मतलब। क्योंकि प्रेम के लिए सब कुछ हम कुर्बान कर देते, आपको पता है। जिसके लिए आप प्रेम करते हो उसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको पता है, मनन करके देखो किससे आप कितना प्रेम करते हो। आपको पता है उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करने। तो दूसरा, आपका आपस में अगर प्रेम नहीं है, मतलब अगर हम चैन प्रे कर रहे हैं, कई वक्त जब हम चैन प्रे कर रहे थे, मैं कहता हूं कि मेरे बीच में हमेशा, अगर मैं उस प्रार्थना झुंड में आया हूं तो मेरे बीच में सब लोग आत्मिक होने चाहिए।
प्रार्थना से भरे और एक मन प्रेम वाले होना चाहिए। एक ना हो कि एक बीच कुड़कुड़ रहा है जब किसी के प्रति, और वो चेन प्रेम टूट जाए और हमारी एक मन की प्रार्थना ना हो। क्योंकि प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 जैसे बढ़कर एक मन इकट्ठा होंगे मैं उनके विचार होऊंगा। अगर वो एक मन नहीं है, पीठ पीछे एक दूसरे को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, ये अपने आप मोरे कर दे या पीछे कर दे, की समझदा अपने आप की समझदी अपने आप ये बड़ी आत्मिक समझदी अपने ने, बड़ा ए समझदा, ये बड़ा ओ, ये बड़ा ए। ऐसे अगर एक भी लेके बंदा बैठा हुआ तो वो प्रेयर रुकती है। तो इस चर्च की नींव जो होनी चाहिए वो दूसरा प्रेम पर होनी चाहिए। आपको एक ही चीज समझनी है, तो दूसरी आपकी नींव किस में होनी चाहिए? प्रेम में, संगत का आपस में प्रेम। अगर आपको लग रहा है किसी के प्रति मेरे अंदर बैर आ रहा है, कहता है पेट में चर्च आने से पहले ये घुटने टेक उठा के धन्यवाद करते, उसके फाटकों में आने से पहले मेल मिलाप कर जिसको तूने दुख दिया है, जिसके साथ तेरा मन साफ नहीं है। अगर वो नहीं करना चाहता, वो उसकी है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेगी प्रभु उसे चेंज करे, मेल मिलाप करें। अगर आपने सही किया है, वो नहीं मानना, वो उसकी ओर है, पर आप बिल्कुल फ्रेश और साफ होने चाहिए परमेश्वर के सामने जब जाएं। जब परमेश्वर ने बलिदान दिया तो पूरा पवित्र बलिदान किया। जब पुराने समय में कोई भी बलिदान चढ़ाते थे, वो ऐसा नहीं कि गला सड़ा बकरा, कोई कट लगा, कोई की लगा, कहने साफ सुथरा बलिदान। तो परमेश्वर के सामने लिखा अपने आप को जीवित पवित्र, और परमेश्वर को आज भेड़ें या बकरे या बैलों का लहू नहीं चाहिए प्रभु को। वो कहते तू अपने शरीरों को जीवित जिंदा होके मरा हुआ सा बना, अपने आप के लिए मर जा, अपने शरीर को जीवित पवित्र और मुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। यही तेरी चर्च में आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है जब आप ये कलीसिया इस वचन को फॉलो करेगी, और जब ये प्रार्थना का टॉपिक जो सबके लिए मैंने दिया है कि प्रार्थना करना सब कुछ चेंज कर सकता है। अगर आज अपनी लाइफ में जाओगे घर में और फैसले करोगे प्रार्थना में बढ़ने के, और आप सोचते मैंने बहुत बार सुना है प्रचार प्रार्थना के बारे में नहीं कर पाया, पर मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तुम पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा आज उंडेल दूंगा।